मैंने जिम में एक बंदे को जानता हूँ, लेट्स कॉल हिम राहुल फॉर नाउ। राहुल को 4 साल हो गए हैं जिम जाते हुए, बट दैट मैन इज स्टिल स्किनी फैट। ही हैज ट्राइड एवरीथिंग, ही हैज ट्राइड अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, ही हैज ट्राइड पर्सनल ट्रेनिंग। 50-60 हजार उसने पर्सनल ट्रेनिंग पे स्पेंड किए हैं, ऑन सप्लीमेंट्स एज वेल। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसने मेरे से ज्यादा मेहनत की है जिम में, एंड मेरे को भी 4 साल हुए हैं वैसे, बट स्टिल दिस गाय इज स्किनी फैट, नथिंग चेंज्ड। एंड आई वाज लिटरली वंडरिंग कि व्हाई। मैंने उनसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि एक बात बताइए कि आप अपने स्किनी फैट क्यों हैं, 4 साल बर्बाद किया तूने, क्यों किए ऑब्वियसली, बट हाँ आई वाज क्यूरियस। आई आस्क्ड हिम व्हाट इज योर डाइट, आप क्या खाते हो रोज, आपका रूटीन कैसा दिखता है। एंड उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं, द मिस्टेक्स दैट ही वाज डूइंग, जो उनको स्किनी फैट रख रहे थे। अगर तुम्हें भी जिम करते हुए टाइम हो गया है, या फिर अभी तुम बिगिनर हो जिम में, बट स्टिल यू आर गोइंग थ्रू दैट स्किनी फैट फेज, आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, सो यू डोंट एंड अप लाइक राहुल, जिसको 4 साल हो गए जिम गए हुए, बट स्टिल स्किनी फैट का स्किनी फैट। So first of all, what is a skinny fat physique? स्किनी फैट फिजिक एक ऐसी फिजिक है जो भाई टी शर्ट पहनने में तो नॉर्मल सी दिखती है, हाथ ठीक है, बॉडी भी ठीक है, बट जैसे तुम टी शर्ट उतारते हो एक मोटी सी तोंद बाहर आ रही होती है, गंदी सी। योर आर्म्स आर स्किनी, योर चेस्ट इज नॉट इवन देयर, मे बी यू हैव सम फैट ऑन योर चेस्ट जो बिल्कुल मैनबूब जैसे दिख रहा है, लव हैंडल्स तुम्हारे भरे हुए हैं, and your physique is just looking disgusting. That is the most clear definition of skinny fat. And 99% of the Indians that you see around yourself, they are skinny fat. People in your college, people in your school, people around your job, बहुत सारे लोग skinny fat हैं. And it just disgusts me. And देखो भाई, मैं भी situation में था and I was tired of it. I was like कि fuck भाई, मेरे को अपनी टी-शर्ट उतारने से डर लग रहा है. If I go to a pool party या फिर even a normal swimming pool, I would literally hesitate to take off my shirt because my physique was absolute garbage. I don't want to go through that, honestly. Some people are still going through that, but who the fuck cares? Since you're on this video, I know कि you want to improve your physique, and for that, honestly, proud of you. A lot of people do not even care about the physique, but the fact that you're watching this video right now proves कि you care and you want a good physique. Proud of you. So first, let me tell you that your enemy isn't your genetics, it's not your gym, it's 2 things that you're doing outside gym that are keeping you skinny fat, no matter how hard you train. First thing that you have to remember, like this is very important, please write it down या फिर just remember it for the rest of your life. Gym is 20%, not more than that. बाकी की सारी चीजें 80% है। इन दोनों चीजों को मिला के तुम्हारी फिजिक बनती है। ट्रेनिंग करना, जिम जाना, that is only 20%. Diet, sleep, recovery, testosterone, that is the other 80%. If your 80% is messed up, जितना भी ट्रेन कर लो तुम बॉडी नहीं बना पाओगे। यू हैव टू फर्स्ट फिक्स द 80%। जिम जाना तो भाई बहुत ईजी है, आई कैन गो एवरी डे टू द जिम। एक दिन में 1 घंटा जिम करने से कोई दिक्कत नहीं होनी, एंड सब लोग कर लेते हैं, बट सबकी फिजिक फिर भी नहीं है, तो कोई तो रीजन होगा। द रीजन इज the 80% of the things that you're doing outside the gym. A lot of my fellow gym members, what they do is they hit a very good workout, they do cardio, but नीचे जाते ही सुट्टा and momos. Have I been guilty of doing this? Yes, but not anymore. Gym is just one single part of your life. And if you're spending more than 2 hours on the gym, you're wasting it. Honestly, stop doing it. Please, you don't want to become a bodybuilder, nor you want to enter a bodybuilding competition. You want an aesthetic, good-looking physique. For that, you don't even have to train for like 2 hours. 1 घंटा काफी है। मैं खुद 45 मिनट्स के लिए ट्रेन करता हूँ। पहले मैं 2-3 घंटे करता था, अब मैंने कम किया है, and I have noticed कि मेरी फिजिक improve हो रही है instead of getting worse. So first thing, you will have to understand your calorie intake. तो हमने दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो। अगर तुम्हें कैलोरी कैलकुलेटर चाहिए जो तुम्हें एग्जैक्टली बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बल्क करना चाहिए, कट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, यू कैन जस्ट डीएम मी हाई ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं तुम्हें वो कैलोरी कैलकुलेटर डीएम कर दूंगा। उस कैलोरी कैलकुलेटर को मैंने इस तरीके से बनाया है कि तुम्हें बस अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, योर एज, योर हाइट, योर एक्टिविटी लेवल, एंड वो ऑटोमेटिकली तुम्हें बता देगा कि तुम्हें इतनी कैलोरीज खानी चाहिए एंड अगर तुम्हें कट करना चाहिए या बल्क करना चाहिए। सेकेंड थिंग, यू हैव टू नो what is entering your body. अब देखो, तुम्हारी बॉडी ना एक गाड़ी जैसी है। गाड़ी को क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है। अगर तुम फ्यूल की जगह पानी डाल दोगे, ऑब्वियसली तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाएगी, इट वुड क्रैश डाउन। सो यू नीड प्रॉपर फ्यूल फॉर योर कार टू मूव गुड। अगर तुम अपनी गाड़ी में गंदा फ्यूल डालोगे, तुम्हारी गाड़ी माइलेज कम देगी, लंबा नहीं चलेगी, खराब जल्दी हो जाएगी, इंजन में कोई दिक्कत आ जाएगी बिकॉज ऑफ पुअर चीप क्वालिटी फ्यूल। सेम गोज फॉर योर बॉडी। इफ यू पुट बैड क्वालिटी फ्यूल, फ्यूल माने खाना, इन योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। यू वुड फील टायर्ड, यू वुड फील मोर हंग्री, तुम्हारे एनर्जी नहीं आएगी, जिम में तुम ज्यादा वेट उठा नहीं पाओगे, कम परफॉर्म करोगे, तुम्हारी स्लीप मैसअप होगी। वन रूल दैट आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ राइट नाउ इज जस्ट ईटिंग 1 ingredient फूड। जिस चीज को देखकर मेरे को समझ नहीं आता ना कि भाई ये चीज किस चीज से बनी है, आई अवॉइड इट कंप्लीटली। सोया चंक। सोया चंक किससे बने हैं? कैन यू टेल मी ऑन स्पॉट? नहीं ना, that's not a good food. बहुत लोग अभी आर्ग्यू करेंगे कि सोया चंक को कैसे फालतू बोल रहा है, बट आई रादर नॉट ईट सोया चंक्स। सोया बॉय। What's the ingredient of an egg? A single egg.
What's the ingredient of chicken? Chicken. What's the ingredient of apple? Apple. These are one ingredient food. Start consuming them instead of consuming random food. प्रोटीन बार जिसमें तुम्हें 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट उसके साथ साथ जो 60 ग्राम शुगर खा रहे हो एंड रैंडम केमिकल्स तुम्हारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, फकिंग अप योर टेस्टोस्टेरोन. व्हाट अबाउट दैट? दीज कंपनीज आर लाइंग टू यू, लाइक स्ट्रेट अप झूठ बोल रहे हैं तुमसे. मैं इन कंपनीज को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन पाउडर, दैट इज प्रीटी सिंपल. ओनली ईट वन इंग्रेडिएंट फूड. इससे तुम 99% ऑफ द जंक फूड, द बैड फूड को अवॉइड कर सकते हो. ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स व्हेनेवर यू गो आउट बाइंग. जो भी चीज तुम खरीद रहे हो उसको उल्टा मोड़ो एंड देखो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं. एंड अगर आधे से ज्यादा चीजें तुमको समझ भी नहीं आ रही ना, यू शुड नॉट टेक दैट फूड. प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम रोटी बहुत ज्यादा खा रहे हो, चावल बहुत ज्यादा खा रहे हो, नहीं. प्रॉब्लम ये है कि तुम उसके साथ में क्या खा रहे हो. जो उसके साथ तुम सब्जी ज्यादा खा रहे हो, प्रोटीन की मात्रा जो तुम्हारी डाइट में बहुत ज्यादा कम है ना, दैट इज द प्रॉब्लम. तुम्हारा खाना जो रिफाइंड में बनता है, सरसों के तेल में बनता है, एंड यू थिंक दैट इज प्रीटी गुड. इन रियलिटी इट्स नॉट. इट्स एक्चुअली वेरी बैड. ओके, मे बी नॉट दैट बैड बिकॉज no, it's actually very bad. That's why I urge you to track your calories for like 7 to 8 days just to know कि भाई तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है. बस अंदाजा चाहिए तुम्हें. देखो, पहले मैं अपनी कैलोरी ट्रैक करता था ग्राम बाय ग्राम, बट अब मैंने करना छोड़ दिया है. आई यूज माई ऐप जो मैंने खुद बनाई है, एलीट्स इंजन. आई जस्ट टेक अ फोटो ऑफ माई मील एंड ऑटोमेटिकली वो ऐप मेरे मील की सारी मैक्रो स्टोर कर देता है. अगर तुम्हें उस ऐप का एक्सेस चाहिए, यू कैन फाइंड इट इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स, फर्स्ट थिंग इन डिस्क्रिप्शन. ये करने से तुम्हें बस अवेयरनेस आ जाएगी कि ओके, मैं इतना प्रोटीन खा रहा हूँ रोज, इतनी कैलोरीज खा रहा हूँ रोज, इतनी कार्ब्स, इतने फैट्स. एंड ऑलवेज स्टार्ट अ बल्क whenever you're skinny fat. अब देखो, bulking important है because right now you are at a phase where you have the access to newbie gains. 1-2 साल के बाद तुम्हारे पास newbie gains नहीं रहेंगे. इस टाइम तुम सबसे ज्यादा मसल बिल्ड करोगे. So do not compromise your muscle growth just to get those कुपोषण वाली abs. Bulk up. If you're not obese like fat or a little bit overweight, you can still do a lean bulk. या फिर मेंटेनेंस पे खाओ, या फिर थोड़ा सा 200-300 का सरप्लस रखो. क्योंकि जो न्यूबी गेन्स का पीरियड होता है ना, वहां पे मसल ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है. सो इवन इफ यू गेन अ लिटिल बिट फैट, कोई दिक्कत नहीं है. तुम मसल जो गेन कर रहे हो ना, वो बेटर है एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. अगर तुम बाद में आके कट भी करते हो ना, वो मसल तुम्हारे साथ रहेंगी. बट मैंने गलती करी थी. जब मैं स्किनी फैट था, मैंने बहुत ज्यादा कट कर दिया था. एंड कट भी मैंने ऐसे ही किया था, रोज कार्डियो करते करते. पार्क के 10 राउंड लगाता था रोज. एंड बिकॉज ऑफ दैट I lost muscle mass, I lost my fat as well. My body was looking skinny, fat, ugly. अच्छी भी नहीं लग रही थी. बट मेरे को देख के ऐसा लगता था कि मैं मोटू सही हूँ. मेरा फेस पफ्ड अप रहता था, बॉडी ऐसी पफ्ड अप रहती थी, स्टिफ रहती थी. इवन दो आई वाज जॉगिंग एवरी डे. घर का खाना खा रहा था ना भाई रोज में. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मसल ग्रोथ बाय स्टार्टिंग अ कट इन द अर्ली स्टेजेस. कट तब किया जाता है जब तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी मसल्स हैं एंड तुम्हें उन मसल्स को विजिबल करना है और डिफाइंड दिखाना है. राइट नाउ यू डोंट हैव एनी मसल्स, सो कोई पॉइंट नहीं है कट करने का. मैक्सिमाइज योर मसल ग्रोथ बाय डूइंग अ लीन बल्क या फिर ईटिंग एंड मेंटेनेंस. वंस अगेन, इफ यू डीएम मी ऑन इंस्टा, आई सेंड यू दैट कैलोरी कैलकुलेटर एंड वो एग्जैक्टली तुम्हें बता देगा कि तुम्हें बल्क करना चाहिए या फिर कट करना चाहिए. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड पॉइंट नंबर 3, जो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and that is testosterone. And this could be the hidden reason why you're still skinny fat. तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, but still skinny fat के skinny fat ही हो तुम. Testosterone is the primary anabolic hormone regulating both muscle and protein synthesis and as well as fat oxidation. इसका मतलब अगर तुम्हारे पास low testosterone है, तुम्हारी बॉडी की ability गिर जाती है to build more muscle, reduce the ability to burn fat. This is why skinny fat people train for years but still they end up being skinny fat. क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन इतना कम है, उनकी बॉडी मसल होल्ड नहीं कर पाती एंड फैट जल्दी से बर्न नहीं कर पाती. अभी मैं तुम्हें लो टेस्टोस्टेरोन के कुछ साइंस बताऊंगा. इफ यू हैव दो साइंस, इसका मतलब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अभी बहुत कम है. तुम्हारा फैट स्पेसिफिकली चेस्ट में ज्यादा स्टोर होता है, बेलीज में ज्यादा स्टोर होता है, हिप्स में ज्यादा स्टोर होता है. मतलब अराउंड योर एब्डोमेन तुम्हारे लव एंडर्स निकलते हैं. एंड ऑल्सो फैट ज्यादा चेस्ट में स्टोर होता है. फैट जहां पे लड़कियों का स्टोर होना चाहिए वो तुम्हारे हो रहा है. फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. मसल बिल्डिंग इज एक्सट्रीमली स्लो डिस्पाइट यू ट्रेनिंग वेरी हार्ड. जिम के बाद एनर्जी बहुत लो होती है. डजंट फील लाइक द वर्कआउट डिड एनीथिंग. जिम के बाहर भी तुम्हें बड़ा लो सा फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, लेजी मूडी सा फील होता है. यू आर ऑलवेज ऑन लो एनर्जी. यू डोंट गेट मॉर्निंग इरेक्शंस. तुम्हारा कुछ काम करने का मन नहीं करता. यू ऑलवेज फील लेजी. यू ऑलवेज फील लाइक लेइंग अराउंड वॉचिंग TV, scrolling, eating junk food and doing nothing. No motivation, no drive, nothing at all. These are some major signs of low testosterone. Like अब तुम डॉट्स कनेक्ट करने चालू कर गए होगे. 4 साल जिम जा रहे हो, ट्रेनिंग ऑन पॉइंट चल रही है, बट डाइट खराब है, टेस्टोस्टेरोन खराब है, तुम्हारी रिकवरी भी शायद खराब ही होगी. And you might have figured out कि अब मैं क्या क्या गलतियां बना रहा हूँ. The enemy isn't the gym. The gym is not the problem. It is the only thing that you're doing right. The problem is everything around it. You're not doing it right. You know, there's this one guy in School of Elites जिसको 3 महीने के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिले थे. He's not training more than me.
He is not training rigorously for like 3-4 hours. He is just fixing his lifestyle, his diet, his sleep, his testosterone, and results automatically follows. But वही तो मुश्किल चीज़ है करना. If you follow everything that I've said in this video, in the next 6-5 months, you will see visual changes in your physique, and that's a promise. Like comment करो, like मेरे से promise करो. अगर तुम ये video follow करते हो step by step, जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सब follow करते हो, next 5 to 6 months you will see results. अगले 5-6 महीने बाद तुम इसी वीडियो पे आओगे, कमेंट खोलोगे एंड अपनी कमेंट पे रिप्लाई करोगे कि ओके दिस गाय एडवाइज्ड वर्कड, काम आई मेरे लिए. या फिर तुम ये भी लिख सकते हो मैंने एग्जैक्टली सब कुछ फॉलो किया जो इस बंदे ने बताया बट मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिले. गाली लिख दो कमेंट में, डिसलाइक कर दो, अनसब्सक्राइब कर लो, बट बोलना 6 महीने के बाद बोलना एंड ये सब करके बोलना. बट दैट्स द थिंग, क्या तुम एक्चुअली में करोगे या फिर तुम अभी मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि वाओ मैं तो कर लूंगा बट इन रियलिटी यू ऑल्सो नो कि भाई ये बस 4-5 दिन की मोटिवेशन है. आफ्टर दैट यू स्टक इन दैट सेम लूप. उठो, गंदा खाना खाओ, स्क्रॉल करो, जिम मिस करो एंड या यू कीप ऑन गोइंग इन दिस लूप अगेन एंड अगेन विदाउट इवन रियलाइजिंग कि भाई ये लूप ही प्रॉब्लम है. नॉट क्विटिंग कंसिस्टेंट, क्विटिंग एवरी सिंगल टाइम, नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल प्रॉपरली. कितनी वीडियोस देख ली होंगी भाई तुमने, कितनी बार तुमने लोगों से सुन लिया होगा कि ये करो वो करो ये सब करो, बट स्टिल आर यू डूइंग इट? नहीं. I'm giving you the full plan, the full equation. You just have to follow it. अगर तुम मेरा system follow करना चाहते हो, the system that I use to build this YouTube channel to get consistent in training, in fighting, in every single aspect of my life, you have to join School of Elites for that. School of Elites में you'll get access to Elites Engine and also all of the courses that I've made about building an aesthetic physique, building a proper structure जो तुम्हारी help करेगा to not quit when life feels so bad. जब तुम्हारे quit करने का सबसे ज़्यादा मन करता है ना, उसी वक्त पे how to not quit. I think that's one of the most valuable skills that you can get. It is not like the other fitness program. I'm not going to just give you information and say bye-bye. नहीं, a community is there for your support. I will always be there for your support. And उसके साथ साथ you'll get an app जो तुम्हारे पूरे lifestyle को track करेगी. Once again, if you're interested in that, if you think कि भाई ये चीज़ actually मेरी help कर सकती है, first link in description will take you to School of Elites website. School of Elites में you would also find my testosterone ebook and also the lectures I made about testosterone. वैसे तो ये testosterone ebook का price $499 है, but inside School of Elites it's completely for free. Anyways, man, that's it for this video. Thank you so much for watching. Take care and take action.